किसी भी इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपको जो है ना एक सीवी की ज़रूरत पड़ती है। सीवी क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है, आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इसका जो इंटरव्यू में जो असर होता है वो तकरीबन 50 से 60% तक होता है। एक अच्छी सीवी आपके इंटरव्यू को जो है ना बहुत अच्छा और शानदार बना सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट डेटा ऑफिसर के जो इंटरव्यू हैं वो हो रहे हैं जी अर्बन यूनिट में। तो उसमें जो ये बात देखने में आई है कि सीवी को जो है ना जमा कर रहे हैं सिर्फ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट डेटा ऑफिसर का जो इंटरव्यू है वो अगर आप देने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कैसी सीवी होनी चाहिए और इसका अंदर क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है और ये सीवी बनाने का तरीक़ाकार क्या है वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई जो है ना चीज़ स्किप नहीं करनी वरना आपको समझ नहीं आएगी। डिस्ट्रिक्ट डेटा ऑफिसर के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी भी अगर किसी महकमे के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो यहाँ से आप जो है ना सीवी बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊँगा जी सीवी बनाने का एक तरीका। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है जी। अच्छा जी, मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ। प्ले स्टोर पर आपने सर्च बार में लिखना है जी, ये मैंने लिखा है जी रिज्यूम बिल्डर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर रिज्यूम बिल्डर। आपने नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये है जी रिज्यूम मेकर सीवी बिल्डर। ठीक है, हम इस पे जो है ना आज अपनी सीवी को बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपनी सीवी बनानी है और इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है और आपने इसमें क्या क्या चीज़ें अपनी शामिल करनी है। ठीक है जी, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है जी। ओपन करने के बाद ये दो जो है ना मुझे ऑप्शन दे रहा है, एक मॉडर्न दे रहा है जी और एक ये नॉर्मल दे रहा है। हमने जो है ना आज एक प्रोफेशनल अपनी सीवी बनानी है तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे फार्मेट हैं, आप जो है ना किसी फार्मेट पे भी इसको बना सकते हैं जी। कोई एक फार्मेट आप जो है ना बेशक चूज़ कर सकते हैं इनमें से। मैं आपको जो है ना ये वाला 16 नंबर का जो है ये मैं चूज़ कर लेता हूँ जी। इस पे आज हम अपनी सीवी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे सामने जो है ना चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो ये मैंने अपनी जो है ना सीवी बनाई हुई है। इसमें काफ़ी सारे जो है ना ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। प्रोफाइल का आ जाता है जी, अवार्ड्स का, डिक्लेरेशन का, अबाउट मी का, एजुकेशन का, हॉबीज़ का, लैंग्वेज का और भी आ जाना। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसका भी ऑप्शन आपके पास आ जाता है। रेफरेंस का और स्किल्स का। ठीक है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे सिग्नेचर का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, कवर लेटर का आपके पास ऑप्शन हो जाता है। तो पहले हम जो पहला ऑप्शन है जी प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपकी जो पहले पिक्चर है वो आपसे मांगेंगे कि आप अपनी यहाँ पे जो है ना पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाएं। तो आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा देनी है, ये मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। अच्छा जी, इसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नाम आगे आपका, फिर आगे जी आपका फ़ोन नंबर, ये अपना मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा जी, फादर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अच्छा, जॉब टाइटल, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको नील कर देना है। फिर आपने जेंडर को देखना है, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो आप हैं वो आप लिख लें। ठीक है अच्छा जी, फिर आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करनी है। ठीक है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है, मेरी खुशाब की है तो मैं ये खुशाब ही लिखूँगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है जी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर आपका अपना अच्छा जी, आप क्या हैं जी, सिंगल हैं, मैरिड हैं या क्या हैं, तो आप यहाँ पर लिख देना है। रिलीजन के बारे में आपने बताना है, कंट्री के बारे में बताना है। फिर जो है ना आप अपने यहाँ पर ईमेल दे देनी है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये फेसबुक ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अवार्ड्स का। अवार्ड्स का अगर आपने कोई अवार्ड हासिल किया हुआ है तो ठीक है, वरना जो है ना आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन,
ये डिक्लेरेशन ये कर रहे हैं कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द फैक्ट गिवन अबाउट आर जेन्युइन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, यानी कि ये जो मैंने अपनी चीज़ दे रहा हूँ ये जो है ना हकीकत पर मबनी है। अच्छा जी अगला ऑप्शन ये है कि अबाउट मी के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि आई एम अ ब्राइट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन एबल टू कम्युनिकेट ऑल लेवल्स। ठीक है, अबाउट मी में आप ये लिख सकते हैं कि आई एम ब्राइट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन एबल टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल एट ऑल लेवल। ठीक है, आप फिर अपनी एजुकेशन के बारे में सारा को ये चीज़ें लिखेंगे। फिर आप अपनी हॉबीज़ यहाँ पर लिखेंगे, कौन कौन सी आपकी हॉबीज़ हैं। लैंग्वेज के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रोजेक्ट अगर आपने किए हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कोई रेफरेंस है आपके पास या स्किल है वो लिखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस का आप यहाँ पर जो है ना देंगे। फिर अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, कवर लेटर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप फिल कर चुकेंगे तो उसके बाद आपने ये करना है जी, सेव एंड जनरेट का ये ऑप्शन नीचे आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ओके करनी है जी, ओके का रिपोर्ट देनी है। आगे मैं आपको बताता हूँ जी, एक मिनट रुकिएगा। एड्रेस आपने जो है ना यहाँ पर अपना लिख देना। मैंने एड्रेस यहाँ पे छोड़ दिया था, एक मिनट। अच्छा जी, मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन आप जो है ना यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपकी सीवी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आप ये कर सकते हैं। अवार्ड्स का तो अवार्ड्स को मैं तो रहने देता हूँ, अगर आपके कोई अवार्ड लिए हुए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन मैं छोड़ सकता हूँ, ये भी इतना ज़रूरी नहीं होता है। अबाउट मी का जो ऑप्शन है ये थोड़ा ज़रूरी होता है जी। और एजुकेशन का ऑप्शन ज़रूरी है, हॉबीज़ का ऑप्शन ज़रूरी है, लैंग्वेज का ऑप्शन ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है वो ज़रूरी है। ये आप जो है ना प्रोजेक्ट भी आप कोई अगर आपके पास है कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किए हुए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई प्रोजेक्ट मैंने किया नहीं हुआ तो मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, रेफरेंस को भी जो है ना मैं रहने देता हूँ। अच्छा, स्किल, ठीक है जी, ये ऑप्शन आप रहने दें अपनी सीवी में। वर्क एक्सपीरियंस आप जो है ना इसमें ऐड कर लें, और सिग्नेचर का आप जो है ना ये भी रहने दें, और कवर लेटर का जो है ना आप रहने दें। ठीक है, ये सारी ये जो चीज़ें हैं ना, जो मेन चीज़ें हैं ये आपने शामिल करनी है। ठीक है, एजुकेशन का ऑप्शन आपने शामिल करना है, हॉबीज़ का ऑप्शन आपने शामिल करना है, लैंग्वेज का ऑप्शन आपने शामिल करना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। स्किल अगर आपके पास वो कंप्यूटर कोर्स है या कुछ और है तो वो आप कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने जो है ना प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपने एक बार क्लिक कर लेना है कि मेरी जो सीवी है ना वो कैसी बनी है। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो आपकी जो ये सीवी है ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी जो है ना ये आप सीवी देख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है ना ये चीज़ें मेरा आ जाएंगी। स्किल का ऑप्शन भी आ जाएगा और आपकी एजुकेशन भी आ जाएगी, और ये आपका एक्सपीरियंस भी जो है ना नीचे आ जाएगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने किए हुए है। इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास चीज़ें जो है ना आपने ऐड करनी है। आपने अपना जो एजुकेशन है वो सारी इंटर कर देनी है। फिर कॉन्टैक्ट में आपका अपना नंबर होना चाहिए, वो जो है ना किसी दूसरे जो है कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो डोमिसाइल का है ना ये ऑप्शन ज़रूर आना चाहिए। मेरा खुशाब है तो फिर जो है ना मेरा ये खुशाब आ रहा है। डोमिसाइल आपका जो है ना ऑप्शन आना चाहिए जी, कि खुशाब है जी इसका एरिया। ठीक है, फिर आप अपनी ईमेल यहाँ पर दे सकते हैं। स्किल अगर आपके पास है, मेरे पास कंप्यूटर कोर्स है तो मैंने ये दिए हुए है। ठीक है, हॉबीज़ आप अपनी बता सकते हैं, ट्रैवल है और स्पोर्ट्स है, कोई भी आपकी अगर कोई हॉबीज़ है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट डेटा ऑफिसर के जो इंटरव्यू हो रहे हैं तो ये चीज़ें आप इसमें शामिल करें। ठीक है, तो आपकी जो ये सीवी है बहुत अच्छी लगेगी उनको, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज भी आप अपने यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू है, पंजाबी है या इंग्लिश है, जो भी आपकी जो आप बोल सकते हैं वो आपने यहाँ पर इंटर कर। ये चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट डेटा ऑफिसर के जो इंटरव्यू हैं उसमें शामिल करें आप। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है जी, तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही हो जाती है। हफ्ते एतवार को भी अगर आप काम करेंगे तो इसकी भी जो है ना आपको सैलरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीवी अच्छी सी बना कर लेकर जाएं और अपना जो है ना
उस CV वहाँ पर जाके जमा करवाएं, क्योंकि कुछ सेंटर जो हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ CV जमा कर रहे हैं। तो CV आपकी जो है ना तगड़ी होनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो मेरी इस हवाले से थी। अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाए, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।